वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में फिजिक्स के सेशन में हम देखने वाले हैं भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ और उनकी इकाइयाँ। मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में भौतिक राशियाँ पढ़ी थी और मात्रक पढ़े थे, आज हम उनकी यूनिट्स देखने वाले हैं कि किस राशि की यूनिट क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक उन राशियों से निकलने वाले हम जो यूनिट्स हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल जैसे कि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये सूत्र हो गया। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई का भी मीटर ही होता है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा या फिर इसको वर्ग मीटर कह दिया जाता है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक। अब आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी हो जाता है। जैसे किसी वस्तु का हमें आयतन निकालना है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करेंगे तो फिर आयतन निकलेगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई को भी मीटर से प्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है। तो तीनों का गुणा कर दिया तो मीटर का क्यूब बन गया या फिर इसको घन मीटर कहा जाता है। मीटर का क्यूब या फिर घन मीटर इसको कह देते हैं। तो ये इसका मात्रक हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद घनत्व को हम किस में मापते हैं, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और आयतन का मात्रक अभी हमने पढ़ा मीटर क्यूब होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर -3 हो जाएगा ऊपर, या फिर किलोग्राम मीटर, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। ये मात्रक निकल के आ जाएगा। वेग का मात्रक, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय अंतराल का मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। ये लिखा है। सबसे ज़्यादा वेग, ये घनत्व वेग इनके मात्रक पूछे गए हैं एग्जाम में। त्वरण का बहुत पूछा गया है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल इसका सूत्र होता है। वेग परिवर्तन का मात्रक अभी आपने पढ़ा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो गया और समय अंतराल का फिर सेकंड हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। मीटर पर सेकंड मतलब मीटर बटे सेकंड और फिर यहाँ पर और बटे में सेकंड ही था तो ये नीचे आ जाएगा तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बल, बल का मात्रक क्या होगा, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। या फिर बल का एक मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का एक मात्रक न्यूटन भी होता है। इसके बाद कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र यही होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, विस्थापन का मीटर हो गया, तो न्यूटन गुणा मीटर या न्यूटन मीटर एन एम इसका मात्रक हो जाएगा बल का या फिर इस कार्य और ऊर्जा का, या फिर इसको जूल भी कहा जाता है। कार्य और ऊर्जा का एक मात्रक जूल भी होता है। इसके बाद शक्ति, किया गया कार्य बटे लिया गया समय। किया गया कार्य, कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा क्या, जूल, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल पर सेकंड या फिर जूल सेकंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद दाब, दाब का मात्रक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर की पावर -2 इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम याद रखें, या प्रतिरोध का सूत्र लगाया गया वोल्टेज बटे उत्पन्न धारा, इसका मात्रक ओम होता है। ओम को इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, ये इस प्रकार से बन जाता है ऐसा, ओम को ऐसे लिखते हैं। इसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध हमने देख लिया ओम। आवेग का मात्रक लगाया गया बल बटे समय अंतराल। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, समय अंतराल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समय अंतराल न्यूटन मीटर। इसके बाद संवेग, संवेग का मात्रक द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड पढ़ा है हमने, तो ये इसका मात्रक हो गया। गति, गति बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड, तो दूरी मीटर पर सेकंड गति का सूत्र हो जाएगा। तो ये हमने मात्रक देख लिए। इसके बाद